बेसिकली आज वी विल गोइंग टू लर्न पोस्टमैन। ठीक है, हम लोग पोस्टमैन पढ़ेंगे और पोस्टमैन में हम लोग लाइक ये एक तरीके से हमारा यूआई ही है, समझ लो ऐसे। ठीक है, टू कॉल आवर एपीआई। जितने भी हमारे एपीआई हैं जो हम लोग बनाएंगे अपने सर्वर पे, वो सारी यहीं से हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक एन एपीआई। एपीआई किसको बोलते हैं? मतलब एपीआई एक जो ऑलरेडी बना रहता है और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जैसे क्लाइंट और बैकएंड का वो सर्वर के बीच में एपीआई तो रहता है। सेम सेम जैसे जो एक भी तो हम लोग एक पार्ट बना रहे हैं ना। एक 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 वो एपीआई है, और ये हाँ, यहाँ वाला एपीआई मेरे को नहीं समझ में आता है, ये भी वही है? जैसे देखो, जो एपीआई होता है ना, वो एप्लीकेशन एक किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई एक्स वाई जेड एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग उसके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग एक आईडी देते हैं और एक की देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ वो लाइक जैसे गूगल हो गई, तो गूगल बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है, बहुत सारी सर्विसेज। तो वो सर्विसेज को हम लोग यूज कर लें, उसके लिए वो एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे देती है, जिसमें वो एक आईडी देती है, की देती है। ठीक है, की देती है, सीक्रेट देती है उसकी। तो ऐसे सरल भाषा में अगर हम्म। मतलब लाइक समझे तो ऐसे ही होता है। तो उसी तरीके से जो भी हम लोग सर्वर बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग राउट्स बना रहे हैं, जो भी यूआरएल्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो हम्म। यूआरएल्स है वो हम्म। कंसीडर टू बी एज एन एपीआई। जैसे हम लोगों ने कल होम बनाया, जैसे हमने यहाँ पे होम बनाया, जैसे ये सेम पार्ट है, होम है, होम के अंदर में हमने आईडी डाला, तो ये भी एक तरीके का शॉर्ट एपीआई है। ठीक है, जब हम लोग इसमें लाइक ऑथेंटिकेशन पार्ट ऐड कर देंगे, जब हम लोग इसमें सिक्योरिटी पैचेस लगा देंगे, तो उसके बाद फिर ये एक प्रॉपर एपीआई हो जाएगा। समझ रहे हो ऐसे? तो लाइक जो हम्म। भी जैसे ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा फ्रंट एंड पार्ट हो गया, जो पोस्टमैन हो गया अभी के लिए, इट्स वर्क एज एन फ्रंट हम्म। एंड। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड की तरह काम कर रहा है पोस्टमैन हमारे केस में। अब जो हमारा सर्वर है, तो जो भी हम लोग सर्वर से चीजें बना रहे हैं, हम्म। जैसे कि हम लोग सर्वर से लॉगिन पेज कल बनाएंगे, लाइक लेटर ऑन बनाएंगे, साइन अप पेज बनाएंगे, तो वो जो लॉगिन साइन अप पेज होगा, हम्म। वो एक तरीके से यहाँ पे हम लोग उसे यूज करेंगे, लाइक एन फ्रंट एंड। तो वो इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक एपीआई ही है। ठीक है, हमारे केस में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम्म। एंड मेकिंग इट इज एन प्रैक्टिकल वे। ठीक है, तो इस वीडियो में वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्रू आउट द सेशन इट विल हेल्प यू टू डू ऑल ऑफ योर टास्क, जैसे कि तुम्हारा ऑथेंटिकेशन पार्ट, जैसे कि तुम्हारा लाइक जो भी डाटा तुम देखोगे, रिसीव करोगे इन जेसन फॉर्मेट, तो वो सारी चीजें हम लोग इसी से टेस्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग लाइक कोई भी पोस्ट नए ऐड करेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग इसी पोस्टमैन के थ्रू करेंगे, टेस्ट करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो मैं स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ और तुम्हें पोस्टमैन बताता हूँ, सो दैट यू आर फेमिलियर विथ इट। और जैसा कि कल हमने सर्वर बनाया था, ठीक है, तो ऐसे ये यहाँ पे यूआरएल होता है। ठीक है, दिस इज द यूआरएल पार्ट, एंड कौन फ्रॉम यूआर कौन ये सा वाला दिख नहीं पार्ट रहा? दिख नहीं रहा। अच्छा, पोस्टमैन दिख रहा है, मतलब सॉरी नहीं सॉरी नहीं इस सॉरी अबाउट इट। सो दिस इज पोस्टमैन, अभी दिख रहा है ना? हम्म। ओके, ठीक है, तो फिर ये पोस्टमैन है। ठीक है, अब ये सारे ना, ये रिक्वेस्ट टाइप है। ठीक है, ये सारे ये दिख रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट टाइप है। हम्म। हम्म। ठीक है, और ये जो है यूआरएल पार्ट है, जैसे हम लोग अपने ब्राउजर में एचटीटीपी डालते हैं, ऐसे डालते हैं ना, तो वैसे ये यूआरएल पार्ट है। हम्म। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एचटीटीपी हम्म। एचटीटीपीएस का वो कॉलम रहता है। ठीक है, तुम नहीं भी डालोगे तब भी वो समझ लेता है, बट यू हैव टू पुट इट फॉर योर सिक्योरिटी। तो फिर ये पोस्टमैन है। ठीक है, और सारा बैकएंड फ्रंट एंड का पार्ट हम लोग इसी पे चेक करेंगे, लाइक सब लोग मैक्सिमम। ठीक है, तो फिर ये रिक्वेस्ट टाइप है। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, when we'll have to get some of post, जैसे कि हमें रिक्वेस्ट चाहिए होते हैं।
ठीक है, रिस्पॉन्स चाहिए होता है, सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो वी जस्ट यूज गेट। ठीक है, गेट हम लोग यूज करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि हम लोग को कुछ, जैसे तुम फेसबुक पे पोस्ट ऐड करते हो, ठीक है, सो दैट्स यूजिंग पोस्ट। तो जब भी हम लोग को पोस्ट ऐड करना होगा तो वी विल यूज दिस। यहाँ पे आएंगे हम लोग, ऐसे ऐसे पोस्ट डालेंगे, ठीक है, ऐसे, जैसे कि नेम, ठीक है, नेम में मैं करता हूँ श्री कृष्णा। जैसे कि आईडी, ठीक है, तो आईडी हो सकता है आईडी 09, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एज, ठीक है, तो एज हो सकता है 21। इस तरीके से जैसे कि और भी चीज, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हो सकता है XYZ एज कृष्णा। पढ़ा रहे हैं। दूध रोटी हाँ, एक सेकेंड। खा सकते हैं आज में, ठीक, थैंक यू। सो ऐसे, ठीक है, कृष्णा इज एवरीथिंग। आपका बैकग्राउंड नॉइस है तो इग्नोर कर देना, और जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, सपोर्ट मिलता है मुझे। तो फिर दिस इज व्हाट इट्स डिस्क्रिप्शन एंड वी आर जस्ट पुटिंग ए डिस्क्रिप्शन, हम लोग दे रहे हैं। जैसे कि बंच ऑफ फील्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि और क्या मैं बोलूँ, नेम हो गया, आईडी हो गया, एज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और क्या होता है रियल पोस्ट में, होता तो इतना ही है, नाम हो गया, एज हो गया, आईडी हो गया, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी टाइप का फॉर्म पार्ट अपलोड करना है यूजिंग पोस्टमैन, ठीक है, तो हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, like submitting our form and we are sending it as an URL encoded form। तो ये इसी के साथ चला जाएगा, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और दिस इज व्हाट फॉर्म डाटा, ठीक है, लाइक जब हम लोग किसी भी टाइप का डाटा टाइप्स भेजना चाहते हैं, जैसे कि इमेजेस, ठीक है, तो विल हैव टू, वी आर हैविंग ऑप्शन कि वो टेक्स्ट फाइल होगा या फिर वो फाइल होगा प्रॉपर, ठीक है, ऐसे। तो हम लोग वो वाले पार्ट में ये यूज करते हैं, और ये सारी चीजें जस्ट लाइक यूआई समझने के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग फ्रंट एंड में भी यही सेम होता है, जैसे कि वी वांट टू सेंड सम ऑफ द फाइल्स, देन वी चूज फॉर्म डाटा, एंड इफ यू वांट टू सेंड सम ऑफ लाइक ओनली टेक्स्ट एंड नंबर्स, देन वी चूज जस्ट दिस वन, ठीक है, तो ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग सेंड करते हैं, और कुछ नहीं भेजना चाहते हैं तो उस केस में ऐसा है, तो ये गेट रिक्वेस्ट बेसिकली होता है। अच्छा, इसके अलावा हेडर्स होता है, ठीक है, हेडर्स वो पार्ट है जैसे कि बिफोर बिफोर प्रोसीडिंग विथ आवर सर्वर, ठीक है, हमारा सर्वर और हमारा रिक्वेस्ट जो यूआरएल पैरामीटर है वो होने से पहले, टास्क शुरू होने से पहले एस्टैब्लिशमेंट होता है। लेट मी शो यू। किसी और पे होता है क्या, दिखाने दो यार। अच्छा, ये नीचे में, ओके, कुछ तो है, ओके, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, ये पार्ट है। सो सबसे पहले डीएनएस लुकअप होता है जो कि हमारा डोमेन चेक करता है, ठीक है। उसके बाद टीसीपी हैंडशेक होता है। ये जो टीसीपी है ना, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है, ठीक है। टीसीपी होता है, यूडीपी होता है, टीसीपी होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये हेडर्स के अंदर में कंटेंट होता है, ठीक है। कुछ फ्लैग्स होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हाईली प्राइवेट होते हैं, हाईली सिक्योर्ड होते हैं बिफोर एस्टेब्लिशिंग आवर कनेक्शन, ठीक है। सॉकेट देखो, ये जो पार्ट है ना, डीएनएस लुकअप पार्ट,
TCP हैंडशेक पार्ट, SSL पार्ट जो GoDaddy वाले प्रमोट करते हैं. Do you are having SSL on your website? So hackers are doing something, so you will have to be secure from hackers. So on that case वो SSL के एडवर्टीजमेंट करते हैं और बेच देते हैं महंगे में. तो वो यही है, ठीक है. यहीं से सॉकेट इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है. फिर उसके बाद जब ये सारा पार्ट हो जाता है, ये 4 पार्ट, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अपना डाटा प्रोसेस करते हैं और देन वी सेंड बैक टू द फ्रंट एंड, ठीक है. तो ऐसे, और ये कुछ टाइम है जो कि लगता है ऐसे सारी चीजों को होने में. तो उन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हेडर्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है. ऐसे अब जो भी ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन जो ऑथेंटिकेशन होता है वो इन्हीं हेडर के साथ रहता है साथ में, कि भैया मैं पहले जाऊंगा, ठीक है, मैंने ना पहले मेरा प्रोसेसिंग होगा आप लोग सभी के बाद, ठीक है. ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कंटेंट टाइप में क्या है, तो व्हेन वी यूज टू सेंड फॉर्म, ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्म URL इनकोडेड होगा. जब फॉर्म डाटा भेजेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है. ऐसे, ठीक है, तो वो बदल जाएगा ऐसे. एक सेकेंड. तो ये वो पार्ट है, ठीक है, हेडर्स का पार्ट. इसी के अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना वो आती हैं, जैसे कि कनेक्शन टाइप कैसा है, जैसे कि इनकोडिंग कैसा है, ठीक है. तो ये इनकोडिंग का टाइप है एक gzip, ये gzip करके एक लाइब्रेरी है जो कि कंप्रेस कर देता है ताकि हमारा डाटा, जैसे कैसे WinZip है, वी यूज WinZip कि हम लोग फाइल को वो कर दें, छोटा कर दें, ऐसे कंप्रेस कर दें. तो उसी तरीके से सर्वर वाले पार्ट में भी कुछ होते हैं पार्ट, जैसे कि gzip, ठीक है. बहुत जब एडवांस जाएंगे तो हम लोग इसको भी यूज करेंगे, बट इस कोर्स में नहीं. तो ये बहुत ही एडवांस पार्ट है, ठीक है. मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखता है, ठीक है. यूजर एजेंट का पार्ट है कि यूजर जो है आपका वो किस टाइप का है, जैसे कि यहाँ पे इन आवर केस पोस्टमैन है, ठीक है, तो पोस्टमैन यूजर एजेंट हो गया. होस्ट है, ठीक है. कंटेंट लेंथ क्या होगा, तो जब ये सारा कुछ तब ये कैलकुलेट करेंगे जब रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, ठीक है. तो उस तरीके से कंटेंट टाइप है. इनका टोकन है, ठीक है. जैसे हम लोग क्रॉस लगा सकते हैं, कॉर्स कर सकते हैं, ठीक है. क्रॉस ऑरिजिन प्रोटेक्शन होता है. उसमें क्या होता है कि लाइक यू कैन अलाउ योर डोमेन, जैसे कि मेरे केस में मेरा डोमेन है हरिहर टेक, ठीक है. तो हरिहर टेक को ही मैं अलाउ कर सकता हूँ कि मेरा जो है URL है वो यूज कर सके. तो उस केस में क्रॉस ऑरिजिन प्रोटेक्शन लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीजें यहीं से हम लोग देख सकते हैं ऐसे, ठीक है. इसके अलावा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए, लाइक सभी के लिए. ये जो है ना ये एक टोकन है, ठीक है, ऑथराइजेशन पार्ट है ऐसे, ठीक है. ये देखो, ये जो पार्ट है ना, जैसे तुम लॉगिन करते हो, ठीक है, लाइक आप लॉगिन करते हो इन योर, लॉगिन करते हो आप फेसबुक में, ठीक है, आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो. तो वो सारी जो लॉगिन वाली पार्ट होती है ना, ये, एक सेकेंड, प्लीज गिव मी अ सेकेंड. ओके, तो फिर जो भी वो ऑथेंटिकेशन वाली पार्ट्स होते थे ना, जैसे आप लॉगिन करते थे फेसबुक में, आप लॉगिन करते थे एनीवेयर, जहाँ पे भी आप लॉगिन साइन अप करते हो, ठीक है, लॉगिन करते हो स्पेशली, तो वो जो डाटा होता है ना वो हाईली सिक्योर्ड होता है, और दैट्स कंसीडर्ड इनसाइड ऑथराइजेशन, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली ऑथराइजेशन, ठीक है. तो उसे हम लोग ऑथराइजेशन कहते हैं ऐसे, समझ रहे हो. तो वो जो पार्ट है ना वो उनका देखो ऑथराइजेशन टाइप्स है, जैसे कि बेरर टोकन, ठीक है. ये जो बेरर टोकन है, ये जो बेरर टोकन है ये काफी ज्यादा यूज्ड है, अभी वाइडली यूज्ड है, इवन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग, और ये अनब्रेकेबल टाइप है. तो एक तरीके से ये ऑथराइजेशन टाइप है, लाइक सिक्योरिटी टाइप है, जैसे कि अभी लेटेस्ट में चल रहा है ओलॉथ, यहाँ दिख रहा है ओलॉथ 2.0, दिख रहा, ये दिख रहा ओलॉथ 2.0. तो इस तरीके से ये काफी लेटेस्ट है. उस तरीके से जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर MIT,
बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत बड़े, जैसे MIT, वो लाते रहते हैं ऐसे ऐसे चीजें, ठीक है, ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन टाइप्स। तो हम लोग अपने केस में बेरर टोकन यूज करेंगे, बेरर टोकन वाला पार्ट हम लोग यूज करेंगे इन केस, जैसे कि अगर डाटा आपको सिक्योर नहीं भेजना, जैसे लाइक आप, जैसे कि गेट पार्ट, ठीक है, आप विथआउट लॉगिन किए हुए भी यूट्यूब चला सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में उनको हम्म ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता है। और जैसे आप कह रहे थे कि सर API की क्या होता है, तो वो API की भी ऑथराइजेशन का ही एक पार्ट था। ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा, ऐसे की होता है, वैल्यू होता है, और इसे हेडर में ऐड करना होता हम्म है, और यू कैन आल्सो ऐड इनसाइड योर क्वेरी फॉर्म्स, ठीक है, तो क्वेरी में भी आप ऐड कर सकते हो, तो वो ऐसे, वो भी एक टाइप का सिक्योर होता है ऐसे, ठीक है। तो ये ऑथराइजेशन पार्ट हो गया, और ये पोस्टमैन में ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड है, ताकि हम लोग अपने सर्वर को अच्छे से टेस्ट कर सके कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है, और वो जो मैंने किया है वो सही है या नहीं है, ऐसे। हम्म ठीक है, समझ रहे हो? हम्म तो ऑथराइजेशन बता दिया, हेडर बता दिया, बॉडी तो बताया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स की मदद से हम लोग लिख सकते हैं, लाइक प्री फंक्शन कोड, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग ने बॉडी जाना, हेडर्स जाना, ऑथराइजेशन जाना, ठीक है, ऑथराइजेशन जाना, ऑथराइजेशन में वी विल यूज बेरर टोकन हम लोग यूज करेंगे। और इसके अलावा दिस इज द टाइप ऑफ ऑथराइजेशन, जैसे जैसे हमारी चीजें बढ़ेंगी, जैसे कि गूगल लॉगिन, ठीक है, गूगल लॉगिन जानते हो आप, हम्म गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, हम्म तो वो आप एक गूगल पे हम्म टैप करो और वो आप एप्लीकेशन के साथ लॉगिन कर सकते हो ऐसे। तो वो पार्ट ओलॉथ में आती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रही है ऐसे सर्विसेज। ये देखो आप, एग्जांपल के लिए ये भी आप देखो, तो उनका सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा अच्छा है ये ओलॉथ 2 का 2.0 का, करेंटली सबसे अच्छा इसी का है, सबसे ज्यादा अच्छा, ये आखिरी अच्छा है, ठीक है, ऐसे, हम्म ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी अगर हम लोग ओला 2.0 चाहते हैं तो, लेकिन ये लाइक लेवल ऑफ सेटअप करने का पार्ट काफी ज्यादा वो है, ऐसे पेचीदा है, ठीक है, तो इसलिए ओके हम मेनी ऑफ द कंपनीज बेरर यूज करती हैं, बेरर टोकन। और ये जो पार्ट है, पीछे से आवाज आ रहा तुम्हारा, हम्म तो फिर म्यूट कर सकते हो तुम ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, चिल थ्रिल, चिल करो, फील करो, एंड डू योर वर्क ऑन द क्लास, ठीक है। तो ये क्लास वर्क साथ में ही है होमवर्क के, यहाँ पे लाइक आप पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, देन यू विल हैव टू डू योर वर्क राइट नाउ, नो होमवर्क हियर, सारी क्लास वर्क है, और वो क्लास वर्क ही होमवर्क के जितने हैं। सो आप वीडियो वॉच तो कर रहे हो, लेकिन वॉच करने के साथ में ही आप उसे डन भी कर रहे हो, सो यू डोंट हैव टू केयर अबाउट, और कीप अप विथ मी, मैं सारी चीजें बताऊंगा ऐसे प्रैक्टिकली फॉर्म में। तो फिर ये बेरर टोकन का पार्ट है जो हम लोग करेंगे। अच्छा देखो, इसका लेंथ काफी बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे किसी के दिमाग में अगर ये आ जाए गलती से कभी कि मैंने ना पासवर्ड ब्रेक कर देना है, तो वो फुद्दू ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं ब्रेक कर पाएगा। ऑलमोस्ट ये 512 कैरेक्टर का होगा, और अगर 512 का नहीं हम्म हो तो 256 का तो होना ही होना है, ठीक है, 256 का तो होना ही होना है, उससे अधिक ही होगा। मेरे को ऐसे डिजिट में याद नहीं कितने बड़े होते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी जितना भी है कोई नहीं तोड़ सकता ऐसे। तो ये इतना सिक्योर है कि लाइक किसी का खानदान पूरा साफ हो जाए तो भी पासवर्ड हिल ले, पासवर्ड नहीं टूटेगा। तो नॉट टू वरी अबाउट इट, हम्म बहुत ही सिक्योर है ये, ठीक है। हाँ, अनटिल अनलेस ये पूरा कॉपी ही कर ले तो फिर कुछ हो सकता है, ठीक है, अगर ये पूरा पार्ट ही वो कॉपी कर लेता है कोई, देन ऑन दैट केस यार वो लॉगिन तो फिर हो जाएगा। उस केस में हम लोग को कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी यार, जैसे कि अच्छा, अम, पासवर्ड की जगह यही कॉपी पेस्ट कर दे तो चल जाएगा? सब चलेगा,
वही तो बता रहा हूँ। सो लाइक वी आर लर्निंग इंटरनल पार्ट्स यार, तो हम लोग प्रो हैं अभी, होने वाले हैं। ठीक है, अगर ये टोकन सिर्फ आप दे देते हो कहीं पे भी, तो आप छोटे मोटे फेसबुक में तो लॉगिन नहीं होगे, क्योंकि दे आर हैविंग सम ऑफ द फील्ड्स, जैसे कि वो मल्टीपल डिवाइस के लिए भी उनके पास लिसनर होते हैं, एंड क्रॉस ऑरिजिन, जैसे कि आप डायरेक्ट चेन चेक करते हो तो दे आर प्रोवाइडिंग इट इन 2 to 4 कुकीज पार्ट, तो वो इसे तोड़ देते हैं और फिर इसे जोड़ कर भेजते हैं, तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे एक पार्ट है वहां पे ये ऑब्वियसली लॉगिन हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसके लिए। ठीक है, हाँ ये कोर्स करते करते थोड़ा सा हैकर भी हो जाओगे, रियल वाला। ठीक है, तो ये ऐसे बियर टोकन का पार्ट है। ठीक है, वी बैक टू आवर वर्क। और इसके अलावा पैरामीटर्स, ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है, पैराम्स में सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है, जैसे कि क्वेरी। ठीक है, क्वेरी वाला पार्ट जो भी जाएगा यहीं से आएगा। ये यहाँ पे एक पोर्टल है, जैसे कि क्वेरी में टॉपिक, ऐसे तो वो टॉपिक देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऐसे। तो ये क्वेरी वाला पार्ट मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ से पोस्टमैन से वो चीज करने के लिए ऐसे पैरम्स का ये स्पेस है, जहाँ पे हम लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि टॉपिक हो गया, जैसे कि सेक्शन हो गया। ठीक है, सो ID 01 या फिर O1 या फिर O1 सेक्शन 01। ठीक है, जैसे कि टॉपिक लर्निंग लर्न। ठीक है, टॉपिक लर्न ऐसे, तो ये सारी पार्ट्स जो है ना ये इस पैरामीटर्स में आएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये है ऐसे, पोस्ट के लिए मैंने बताया, गेट के लिए मैंने बताया, जस्ट यू हैव टू पुट योर URL हियर एंड एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन, लाइक आप ऐसे भी, जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क देते थे। ठीक है, क्वेरी मैंने बताया है ना, बताया है ना, ऐसे क्वेश्चन मार्क देते हैं, नेम देते हैं, टॉपिक नेम देते हैं, इक्वल्स टू में उसका वो वैल्यू देते हैं, फिर जितने भी क्वेरी ऐड करने हो वो एंड करके देते रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया क्वेरी का। तो यहाँ से लाइक जो भी चीजें मंगानी होंगी हमें क्वेरी करके, तो वो हम लोग पैरामीटर में भी राइट कर सकते हैं गेट के लिए। ठीक है, उस तरीके से होता है पोस्ट। पोस्ट होता है बेसिकली फॉर्म अपलोड करने के लिए। ठीक है, देखो ऐसे, समझ रहे हो ऐसे। तो ये जो पोस्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ से पोस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और पोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योर होता है, इसलिए वी व्हेन वी पोस्टिंग लाइक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, जब हम लोग किसी पोस्ट को ऐड करते हैं, जैसे कि फेसबुक में, जैसे कि इंस्टाग्राम में, तो वील मस्ट हैव लॉग्ड इन देयर, लॉग्ड इन होना चाहिए, हमें हमें होना होता है वहां पे, उसके बाद ही हम लोग पोस्ट ऐड कर पाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से पोस्ट जो होता है वो सिक्योर होता है, बट हमारे वाले केस में स्टार्टिंग में वो अनसिक्योर होगा और बाद में जाके सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो ऐसे पोस्ट हो गया, इस तरीके से पुट हो गया। ठीक है, पुट पे अब आते हैं हम लोग। तो पुट का भी सेम ही ऐसे, लाइक किसी भी एग्जिस्टिंग फील्ड को अगर कुछ और उसमें देना है, जैसे कि अमाउंट हो गया, तो पहले वो 100 था, 1000 देना है ऐसे। ठीक है, तो उस केस में पुट हम लोग यूज करते हैं। अब डिलीट वाला पार्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डिलीट वाले पार्ट में माइट बी कि तुम्हें किसी पोस्ट को डिलीट करना है, तो ऑन दैट केस आप लाइक पैरामीटर्स के भी फॉर्म में रिसीव करके डिलीट कर सकते हो। बेसिकली ये डिलीट के लिए है। ठीक है, किसी भी पोस्ट को हटाना है तुम्हारे सेक्शन से, तुम्हारे डेटाबेस से, तुम्हारे सर्वर, जो तुम हम लोग सर्वर जो बनाएंगे, ठीक है, वो सर्वर से उसे रिमूव करना है जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो उसके लिए हम लोग डिलीट यूज करते हैं। ठीक है, ये डिलीट पार्ट हो गया। जो भी चीजें वहां थी ना नोड जेएस के ऊपर में जो मैंने बताई थी, वो सारी चीजें देखो यहाँ पे दिखने मिल रही। ठीक है, इस तरीके से हिट्स है, ऑप्शन है, लिंक्स है, पर्ज है, अनलॉक है, ये सब चीज अनयूज्ड है हमारे लिए, कोई मतलब नहीं बनता जानने का ऐसा। ठीक है, तो ये सब रहने देते हैं। तो इतना ही, ये जो पार्ट है ना, इतना ही पार्ट्स का यूज है बेसिकली। ठीक है,
इतना ही हमारे लिए। अच्छा, समझने के लिए देखो, जैसे रिक्वेस्ट सेंड करना हो ना, तो दिस वन, ये सेंड बटन यहाँ पे दिख रहा है ना, येलो ब्लू कलर का येलो बटन, व्हेन वी क्लिक हाँ सेंड हाँ। बटन, ठीक है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जो भी होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं, देखो ऐसे। एक सेकेंड, कोई और दिखाने दो मुझे। एक सेकेंड, कोई एक खाली भी नहीं है। ये शायद हो, ये देखो, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये मैंने लाइव एग्जांपल हाँ। दे दिया ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है ऐसे। तो ये पार्ट दिख रहा है ना ऐसे, हम्म तो ऐसे डाटा हम्म फील्ड हम लोग रिसीव करते हैं ऐसे। सो प्लीज कोई लाइक जो भी प्रो वाले वीडियो देखने वाले हैं तो प्लीज प्रो हरकत ना करें, अन्यथा लाइक अब समझ जाए, प्रो हरकत कोई भी ना करे। मैंने ऐसे लाइव वो रियल वर्ल्ड दिखाया है ताकि समझ में आए आप सभी को। सो प्लीज कोई प्रो हरकत ना करें। एंड तो ये पार्ट हो गया अपना पोस्टमैन के लिए, ये समझना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब हम लोग इससे फैमिलियर हो जाएंगे देन हम अपना काम इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। तो और भी कुछ चीजें देखने दो मुझे, लेट मी चेक की, और मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। ऐसे वर्क स्पेस है, तुम अपना वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, नो इशू अबाउट इट। अपना वर्क स्पेस डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप कर सकते हो, ठीक है। और ये बेसिकली जब हम लोग किसी एपीआई पे काम करेंगे ऐसे किसी दूसरे कंपनी के लिए, तो फिर वो दे प्रोवाइड अस सम ऑफ द एपीआईज, और या फिर किसी टाइप का एपीआई हम लोग यूज करते हैं, तो उस केस के लिए है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही पार्ट यूज में है। और इसके अलावा ये सेम चीज हम लोग अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं, नो इशू अबाउट इट, ठीक है। हम्म मैं फोन के लिए बता रहा हूँ, एक सेकंड दो मुझे। रेस्ट करके एक एप्लीकेशन है, रेस्टलर, ठीक है। आई एम सेंडिंग द लिंक। एक सेकंड, आई एम सेंडिंग द नेम एक्चुअली, नॉट लिंक। मैं प्रमोट नहीं कर रहा यार, ठीक है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने बोला रेस्टलर। ये फोन के लिए है ऐसे, ठीक है। तो ये जो सारा टास्क जो हम लोग लैपटॉप में कर रहे थे ना, ये सारे टास्क हम लोग हम्म फोन के साथ भी कर सकते हैं ये एप्लीकेशन से। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनके साथ हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये मैं यूज कर रहा था इसलिए मैंने बता दिया, जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक। हाँ ठीक है ना। तो ये पार्ट ऐसे हो गया, सेम जैसे यहाँ पे जैसे है वैसा रेस्लर में भी है, कुछ ऐसा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा यूजर इंटरफेस अलग है। ये सारी चीजें मैंने बता दी अभी। लेट मी चेक आउट और कुछ कुछ क्या क्या है। नहीं नहीं ठीक है, इतना ही है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसे क्लोज करते हैं और वी बैक टू आवर कोड, ठीक है। अभी इतना ही इसके लिए। और आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन, लर्न नोट.js, सो वी बैक टू आवर कोड। और ये हमारा कल का कोड हुआ था, ठीक है, सर्वर रन कर रहा था ना, कर ही रहा था। तो हम होप कि तुमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया होगा उसमें, I'm reading that. नहीं किया। तो देखो जीसन पार्ट ऐसे ही भेजते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि ये
लिस्ट, दिख रहा ऐसे देखो। तो ये कुछ चीजें अरे भेज रहे हैं हम लोग ऐसे ही सिंपली अभी हम, ताकि थोड़ा शॉर्ट फील आ जाए। ऐसे सी डी कुछ फील्ड्स जैसे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट पढ़ा रहे, एक सेकंड। ठीक है यार, रिकॉर्डिंग नहीं लिखा था। ठीक है, जैसे कि नेम श्री कृष्णा, देखो थ्रू आउट द सेशन कृष्णा ही करना पड़ेगा, कृष्णा नाम ही मैं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि कृष्णा नाम इज एवरीथिंग। ठीक है, वो लाइक हिज दिमाग सही रहता है, ऐसे समझ लो। ऐसे सरल भाषा में जिन जो लाइक जो लिबरल्स लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं जो वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, तो कृष्णा नाम इसलिए ना क्योंकि इससे दिमाग का डिटॉक्स हो जाता है, इसलिए वी ऑल शुड जस्ट से कृष्णा। और जिनको ऐसे लाइक ईगो पे जो ले रहे हैं वो ये बात, वो बस 3 बार दिन में मन में कृष्णा कृष्णा बोल कर देखें, दे स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। और अगर वो नहीं हैप्पी फील कर रहे हैं तो फिर कृष्णा ही जाने यार, लेकिन करने चाहिए वो हैप्पी फील। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं खुद हैप्पी हूँ। नेम हो गया, ठीक नाउ है, ऑनवर्ड लिबरल टाइप। हाँ ठीक है, आईडी ऐसे हो गया, हाँ आईडी कुछ भी दे सकते हैं, 0 क्या होता है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, छोड़। सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन यार। ये डिस्क्रिप्शन में देते हैं हम लोग, हरे कृष्णा कृष्णा, तो ये 3 चीजें हमने दिया और इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट ऐसे, दूसरा पार्ट में डाटा, ठीक है, डाटा डालते हैं और नीचे ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसको चलाते हैं, ठीक है, ऐसे कंट्रोल एस करेंगे। आई होप कि CMD आपने ओपन किया होगा, किया है ना? अगर इन केस नहीं किया है तो आप प्लीज कर लो। CMD CD डेस्कटॉप के बाद लर्न Node.js, ठीक है, और उसके बाद फिर npm स्टार्ट का कमांड देना था, और उसके बाद फिर बार बार रीस्टार्ट भी नहीं करना है। कल हमने नोटमोन भी डाल दिया है अपने ये में। ठीक है, अब सेव करते हैं हम लोग इसे, और बैक टू और नहीं, पोस्टमैन खोलेंगे फिर अब, क्योंकि अब ब्राउजर में नहीं आना है, पोस्टमैन में ही आना है। ठीक है, एक सेकंड दो, एक सेकंड प्लीज। ठीक है, क्या जियो जियो है, एक सेकंड, 4566/home/ दिख रहा ना, ये डाटा दिख रहा, एक सेकंड तो दिख रहा है ये डाटा? हाँ डाटा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही देखो, ऐसे लाइक जैसे भी अरे हो गए तो अरे ऐसे आएंगे,
ठीक है। ऐसे डाटा हो गया, जैसे कि डाटा में ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे, तो वो ऐसे आएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही आते हैं डेटास, ठीक है। तो जस्ट टू नो कि ये चीजें हम लोग बार बार यूज करेंगे हमने अपने प्रोजेक्ट में, अरेज, डेटास एंड ऑल, ये चीजें हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, बार बार, ठीक है। इवन पूरा काम ही इन्हीं के ऊपर है, पूरा इंडस्ट्री इन्हीं के ऊपर चल रहा है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करवाना इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कोड करो अभी, और ये आप समझो, फील करो आप इसे, ठीक है। क्योंकि वंस यू राइट बाय योर ओन, जब आप लिखते हो खुद से, तो आपको ना फील आ जाता है, लाइक आपके जो हाथ के जो फिंगर्स है ना, वो अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को ऐसे। तो आप खुद से टाइप करो इसे, मैं वेट कर लेता हूँ ऐसे। एक बार कोड दिखा दीजिएगा। ये कोड दिख रहा है ना तुम्हें? अच्छा एक सेकंड दो मुझे, मैं दिखा रहा हूँ कोड। टाइप करो, गूगल करोगे आप गूगल करोगे, आप गूगल पे जाओगे और वहां पे बहुत सारी जगहों पे आप सर्च करोगे। फिर लाइक जब आप 10-20 पोस्ट पढ़ लोगे, देन यू गेट समथिंग गुड, और आप उसे हिट एंड ट्रायल करोगे कि अच्छा ये कोड रन कर रहा है नहीं कर रहा है, अच्छा ये कोड रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऐसे करते करते ना, लाइक आप ऐसे ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। सो व्हेन यू आर इनरोलिंग ऑन सम ऑफ द कोर्सेज, देन दैट वुड बी कि वो जो ये सब सारा टाइम और पार्ट है ना, वो बचाते हैं आपके लिए, ठीक है। लाइक यू आर ऑन गूगल और आप गूगल कर करके सीख ले रहे हो, वो एक यू चीज है। अभी इस समय यूट्यूब का डिसएडवांटेज यही है कि इतना बल्क में है ना कि सब लोग उसी को रिपीट में लूप में चल रहा है चीजें। आ नहीं रहा है कुछ सेम जैसे चीज बार बार तो ऐसे प्रैक्टिस होता नहीं है। रिपीटेडली जैसे वीडियो ही आप देख रहे हो, ठीक है। तो वीडियो का ये प्रॉब्लम है ना, कि वो आप देख तो रहे हो लेकिन आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो? हम्म क्योंकि ना जैसे जो प्रैक्टिकल चीजें, जैसे ये सब कोडिंग वाला पार्ट प्रैक्टिकल होता है, तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप वीडियो देख रहे हो तो आप बस याद करने का कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो? तो उस केस में आप पूरा याद करने में ही टाइम आपका लैप हो जाने वाला है, तो ऐसे आप अडेप्ट नहीं कर पाओ, ठीक है। इसलिए मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करता और मैं भी दे देता, और जेन्युइनली वीडियो अगर रिकॉर्ड करके मैं बेच दूं मार्केट में, तो वो अच्छे खासे रेट पे बिक जाएंगे, ऐसे कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं लाइव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये चीज मैंने स्ट्रगल फील किया है, कि आपको कोई ऐसा हो जो ये सब चीजें बताए, ठीक है। तो मैं इसलिए लाइव ये अप्रोच कर रहा हूँ पहली बार, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आपने कोड कर लिया, हम्म। ठीक है। तो आपने कोड रन तो मैंने किया? लिख लिया। अच्छा अच्छा। वो पोस्टमैन में कैसे दिखेगा वो नहीं पता। वो आप कंट्रोल एस दबा लो, ताकि वो सर्वर रीस्टार्ट हो जाए ऐसे। जब जब आप कंट्रोल एस दबाओगे, वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए सोचना ही नहीं है अपन को। और हाँ, तो पोस्टमैन में फिर किस तरह दिखेगा? हाँ, पोस्टमैन में मेरे को मैं बता रहा हूँ, नॉट टू वरी। ऐसे पोस्ट में लिखा यूआरएल था। पहले यूआरएल एक चीज दिमाग में ले लो। यहाँ पे राउट है होम, ठीक है। होम के बाद यूआरएल का एक पैरामीटर है, पैराम्स है, ठीक है। तो ये जो पैराम्स है ना, इसमें हम लोग को कुछ डालना पड़ेगा अभी के लिए, नहीं तो वो यूआरएल समझेगा ही नहीं, वो इनिशिएट ही नहीं होगा बिना उसके, ठीक है। वो ब्रोकन पार्ट हो जाएगा।
तो यूआरएल में हम लोग को कुछ डालना है, तो पहले मैं ऐसे दिखाने दो मेरे को स्क्रीन, लाइक मुझे आप दिखाने दो स्क्रीन, ठीक है। ऐसे दिख रहा ना ये आपको? तो ये है लोकल होस्ट, ठीक है। ये ऐसे पोर्ट था हमारा, उसके बाद हमारा होम का राउट था, ऐसे देखो आप, ऐसे होम का राउट था। फिर उसके बाद ये है जो भी लाइक हमारा यूआरएल का पैरामीटर था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डाली है। हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे ऐसे, लेकिन ये होना जरूरी है, लाइक आफ्टर स्लैश ये कुछ पार्ट, कुछ कीज या फिर वैल्यूज होने चाहिए यहाँ पे, तो फिर वो डिटेक्ट कर पाता है। व्हेन यू सेंड इट गेट वाले पार्ट में, अगर आप पोस्ट कर देते हो गलती से इसे, तो ये देखो क्या आता है, ये क्या आता है, एरर, कैन नॉट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई राउट है ही नहीं, ठीक है। तो गलती से जैसे वहां पे हमने सर्वर में गेट यूज किया है एज ए रिक्वेस्ट टाइप में, तो हम लोग को यहाँ पे भी गेट यूज करना है रिक्वेस्ट टाइप में। अगर वहां हमने पोस्ट यूज किया है, तो यहाँ पे भी हमें पोस्ट यूज करना है ऐसे, ठीक है। तो कीप इन माइंड, और ऐसे आप भेजते हो, देन यू विल रिसीव दिस, जो हमारा डाटा था वो हमें ऐसे मिल रहा है, दिख रहा है। लेकिन यूआरएल में क्या डाला है सर आपने? दिख नहीं रहा है क्या वो पोस्ट कोड में? वाले में? हाँ, वो कोड में में आपका तो दिख रहा है, आपका दिख रहा है। आपका आया, ये पार्ट आया? नहीं नहीं, ये पार्ट नहीं आया। अच्छा, तो फिर आपने कुछ गलती करा है, एक सेकंड में कुछ चेकअप करने दो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से सर्वर वाला। क्या शो लीक क्या रहा है वो बताओ मुझे पहले। मुझे क्या शो कर रहा है वो? दिख वो नीचे HTML का कोड आ जा रहा है एरर टाइटल में। HTML का कोड आ जा रहा है एरर टाइटल में से आया, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 84 ऐसा कुछ आ रहा 84 है? में। 85 में ऐसा आ रहा है ना? ऐसा कैन नॉट हम्म, पोस्ट होम ऐसे आ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है? यहाँ बस पे क्या वहाँ लिख रहा है? पर कैन नॉट गेट लिख रहा है, फिर कैन नॉट पोस्ट लिख रहा है। वहाँ पर कुछ है ही नहीं। अच्छा एक सेकंड तो, बॉडी प्री में कैनॉट गेट है, कैनॉट गेट। ठीक है। और क्या लिख रहा है वो राउट्स में? ऐसे कैन नॉट गेट के बाद होम स्लैश क्या दिखा रहा है? सिंपल स्लैश, बस स्लैश। तो आपको यहाँ पे होम लिखा है अपने, ऐसे होम, ये यूआरएल में अपने होम लिखा है यहाँ अब पे मैं ये वही देखना चाह। अच्छा, हुआ। पोस्टमैन वाले में भी लिखना है यही सेम यूआरएल जो आपने लिखा है? हाँ हाँ, मैं यही चीज तो आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये मैच अगर नहीं करेगा ना, तो वो एरर आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आप स्लैश होम लिखो और स्लैश होम के बाद कुछ भी लिख दो, स्लैश होम, होम होम, ठीक है, होम के बाद स्लैश और कुछ भी ऐसे। ये वाला पार्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, या ई भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे आएगा। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये वाला पार्ट। ये स्लैश इंपॉर्टेंट है, स्लैश के बाद एनी वैल्यूज आर कैन बी एक्सेप्टेड, ये ऐसे। हाँ आ गया, आया ना? तो आ गया, आ ये गया। ये कुछ पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक अरे को प्रिंट करवाया, ठीक है। लिस्ट वाला अरे था और ये ऐसे था, ठीक है। बैक टू आवर कोड, और ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ किया अभी। और इसके बाद हमने पहले प्रैक्टिस किया है क्या? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको पता है ना क्या होता है?
हाँ हाँ आपने बताया था। ठीक है, क्वेरी रिसीव कैसे करना है पता है ना? रिसीव तो नहीं पता कैसे रिसीव करना है। ये क्वेरी नेम, जैसे कि नेम हमने वहां पे डाला तो यहाँ वहां हाँ से हाँ यहाँ ये पे तो ये। ऐसे, हाँ ठीक है। हाँ ये बता। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, एकदम शांत रहना है, ठीक है। मैं बीच बीच में इसलिए पूछ ले रहा हूँ ताकि आप जैसे जो मैंने बताया वो मेक श्योर कि वो आपको पता हो, ठीक है। हम्म। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं भूलने वाला पार्ट खुद भी मैं भूल जाता हूँ कि लोग भूल जाएंगे, जैसे कि मैं ये भूल जाता हूँ कि आप भूल जाएंगे कि आपको वो पार्ट नहीं पता है, जैसे कि क्वेरी वाला पार्ट, जैसे कि डाउट्स वाला पार्ट। तो समझ रहे हो आप? तो उस केस में ऐसे मेरे हाँ। से पूछ लेना है आपको, ठीक है। ऐसा कुछ हम्म। शर्माना नहीं है। मैं वो नहीं आईआईटी नहीं। वाला फैकल्टी नहीं हूँ जो आपको ये बोलूंगा कि पिछला कहाँ था, पिछला तुमने क्या किया ऐसे, ठीक है। तो पिछला आपने किया नहीं और किया, मैं वो ऐसे करने वाला नहीं हूँ। आप बेशक पूछ सकते हैं, एकदम बीच में कूद पड़िए, सर मुझे ये याद नहीं है बता दीजिए, ठीक है। तो नहीं, मैं थोड़ा बता ये दूंगा। मतलब नया नया तो थोड़ा लगेगा कुछ दिन इस सब के साथ फैमिलियर होने में। हाँ ऐसे, क्योंकि अडेप्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर लर्निंग कर्व, और लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन ही है। व्हेन यू अडेप्ट इट यू विल गेट टू नो थिंग्स बाय योर ओन, ठीक है। अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे देन आप समझ नहीं पाओगे, फिर ये भी आईआईटी वाला क्लास हो जाएगा और ये भी ऊपर ऊपर निकल जाएगा बिना किसी मेहनत किए हाँ हुए। मैं टारगेट बैच में था, ऊपर हाँ ऊपर जा रहा था, छोड़ दिया था। हाँ, तो टारगेट लाइक ये एक टारगेट बैच नहीं है, ठीक है। ये एक अ, वो बैच है जिसके बाद आप प्रो होने वाले हो ऐसे। ठीक है ऐसे, ये क्लास काफी स्लो जा रहा है ना, मैं स्लो बोल भी रहा हूँ एक्चुअली आज। तो फिर कोई नहीं, मेरे आज स्लो ही एंजॉय करो सब लोग, मैं फास्ट आज बोलना नहीं चाहता यार। और बीच बीच में सब लोग हरे कृष्णा बोला करो यार, थोड़ा सा एनर्जी बना रहना चाहिए ऐसे। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ काम का चीज करते हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट्स को मेक यूज ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे डॉट यूज पार्सर डॉट जेसॉन, एक ये ताकि हम लोग जेसॉन बुला सकें। बॉडी पार्सर यूआरएल इनकोडेड, ये दो पार्ट कर लो आप। ये बॉडी पार्सर का सेटअप है, ठीक है। जस्ट टू मेक यूज ऑफ आवर, जो भी हमारा डाटा आएगा जाएगा वो यूआरएल इनकोडेड फॉर्म में आएगा ऐसे, इसलिए ये है, ठीक है। आप ये तो कोड लिख लो। मैं लिख लो आप ये पार्ट। एक सेकेंड। डन हो गया। बॉडी पार्सल का यूज किया है एक बार फिर से। बेसिकली वी यूज बॉडी पार्सल टू लाइक जो भी हमारे फॉर्म है, ठीक है। उसे हम लोग जैसे हम लोग यूआरएल में वहां पे अपने पोस्टमैन में हमने चेक करा था, ठीक है। um, तो वो जो यूआरएल का पार्ट था, ठीक है।
मेरे को दिखाने दो, मैं दिखाता हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं सारा चीज कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली पता चले। जैसे ये है ना, ये ऐसे दिख रहा है ये आपको, www फॉर्म URL encoded। तो ये क्या करता है ना कि वो उसे, वो जो पार्ट है, ठीक है, वो जो पार्ट है उसे जेसन के फॉर्म में, जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर देता है, ठीक है। लाइक कि हम लोग जेसन कंफर्टेबली उसे जेसन के फॉर्म में भी उसे रीड कर सकें ऐसे, और रिवर्ट बैक यूज कर सकें, ठीक है। तो वो जेसन के फॉर्म में कर देता है, इसलिए हम लोग बस बॉडी पार्सर यूज करते हैं। जेसन काफी लाइट वेट फॉर्म है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई बच्चा बच्चा समझ सकता है ऐसे। बाकी सारे फॉर्मेट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। जेसन लाइट वेट भी होता है, इसलिए जेसन फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं हम, ठीक है। तो बस इसके लिए वो बॉडी पार्सर यूज करते हैं हम लोग, समझ रहे हो आप? ये सेटअप इसलिए हमने किया, ये जेसन और यूआरएल इनकोडेड वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जेसन बॉडी पार्सर कर दिया ऐसे। फिर एक काम करते हैं, फील के लिए अभी हम लोग कुछ कुछ चीजें और करते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स तो रिसीव करना मैंने आपको बताया था कल। नेम ये भी रिसीव करना बताया था। अब इसके अलावा बॉडी, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं है सर, स्क्रीन अच्छा शेयर। अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पता है ना, ये बताया है ना मैंने कि ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाता है ये, मैंने ओबीजे लिखा भी है ऐसे, दिख रहा है ना ये? ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट ही में है। हाँ हाँ, डाटा, हम लोग ऐसे, ठीक है। मैं फ्रॉम वाला पार्ट बता रहा हूँ अभी। तो डाटा से लेते हैं और फिर लेते हैं, और एक सेकेंड इसे अलग ही रखते हैं। ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग पोस्ट में आते हैं अभी के लिए, थोड़ा सा फील करने के लिए। सॉरी यार। अच्छा, एक और चीज, अगर कभी गलती से गलत टाइप कर दोगे ना कुछ, तो ये देखो ऊपर में क्या हुआ, अप्लाई पैचेस का एक फाइल आ गया, ऐसे रिक्वायर हो गया, तो ये एरर दिखा देगा, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है कि कुछ गलती से टाइप अगर हो गया है तो ऊपर जाके एक बार चेक कर लेना है कि अच्छा कुछ नया ऐड तो नहीं हो गया ना ऐसे, क्योंकि ये एक चीज ऐसा है ना जो तुम्हारा 10 दिन खा सकता है। मेरे टाइम में मेरा कई बार 15-15 दिन बीत जाता था यही ढूंढने में कि गलती कहाँ हुआ है, और लास्ट में पता चलता था कि ऊपर में बस एक नया फाइल आ गया है, वही एरर शो कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो फिर इसलिए ऐसा हो सकता है, इसलिए कीप इन माइंड, ये मैंने बता दिया पहले से,
ताकि तुम अपना सर नहीं फोड़ लो इस चीज के लिए। लाइक आप लोग सभी अपना सर मत फोड़ लेना इस चीज के लिए, मैंने बता दिया है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम लाइक अपना सर फूट जाता है बहुत दिनों तक। तो वो जो पार्ट है ना, एक सेकेंड हो जाए। अभी हम लोग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, ये ताकि आपको फील हो ऐसे। So it's and then पासवर्ड, ठीक है, ऐसे हो गया, सेंड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, बॉर्डर, ठीक है, पोस्ट करता है तो अपना होता है, देख सकते हो। मुझे स्क्रीन शेयर करने दो ताकि तुम्हें पता चले, ठीक है। तो ऐसे ही हमने राउट बनाया अभी, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन ऐसे। अब देखो फॉर्म ऐसे सबमिट करते हैं, ठीक है, फॉर्म ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जो फॉर्म होता है वो सिक्योर पार्ट होता है। तो आप सभी देखो ऐसे फॉर्म अपलोड करते हैं हम लोग कैसे। जैसे लाइक मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, लॉगिन के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज किया है, यूजर नेम, ओके, यूजर नेम में ना ये तो सब, पासवर्ड में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होता है जनरली, मेरा भी हो जाए तो हो सकता है। कोड PAWSWRD पासवर्ड कृष्ण, ओके, सो आई हैव टू चेंज टू पोस्ट। ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? तो ये देखो, ये जो पोस्ट पार्ट है ना, ये काफी हाईली सिक्योर्ड है। तो आपके URL में भी तो ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये जा रहा है। तो ये जितने भी पोस्ट होते हैं ना, जैसे कि आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, जैसे कि आप गूगल पे पोस्ट करते हो, जितने भी आप फॉर्म फिलअप करते हो ना इन सब, तो वो पोस्ट यूज करती है और वो सेम यही प्रोसेस यूज करती है और हम लोग भी सेम यही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और जब हम लोग अपने अकाउंट में यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन सिस्टम बनाएंगे तो सेम इसी पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई थिंक अभी आज का क्लास 1 घंटे या 1.5 घंटे बदल गया। हाँ, तो आज के लिए ये रहने देते हैं, ठीक है। कल मैं बाकी की चीजें बताऊंगा। हाँ, ओवर हो रहा है टाइम, ठीक है। So एक सेकेंड, बिफोर लिविंग वी ऑल शुड से हरे कृष्णा सभी, आप सभी बोलिए। और ये माइंड हीलिंग टॉनिक है ऐसे, तो ये टॉनिक लेते रहो और आप अच्छा फील करोगे, ठीक है। और इसके अलावा ये पार्ट पोस्टमैन के ऊपर था, और जिनको अच्छा लगे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यार, कर दो यार, ऐसे ऐसे ना करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी टाइप का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन माय कमेंट्स, और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो मुझसे पूछते ही हैं, ठीक है, तो पूछ ही सकते हैं।
Baki, thank you very much to keep up with me. Thank you, Hare Krishna. If you want to join my class, live class, then contact me on Telegram or WhatsApp. Okay, thank you very much. Thank you. Hare Krishna.